मैरिज एज थी, मिनिमम मैरिज एज, वो गर्ल्स के लिए 18 इयर्स थी और बॉयज के लिए 21 इयर्स। अभी जो बिल आया है वो ये इस बात की ताकीद करता है कि गर्ल्स की एज भी 21 इयर्स रख दी जाए और जो बॉयज की एज है वो 21 इयर्स रहेगा। हालांकि इस चीज को देखने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, समता पार्टी करके, जो जया और जेटली की अध्यक्षता में बनाई गई थी एक साल पहले, 2020 में जून के महीने में। और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे दिसंबर 2020 में, 2020 में। और इसमें इन्होंने कहा था कि हाँ ये सही है, गर्ल्स का जो मिनिमम मैरिज एज है उसको 18 ईयर से इंक्रीज करके 21 ईयर्स कर देना चाहिए। राइटर बहुत अच्छी तरीके से इसको, बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसा किया जा रहा है, बहुत सही चीज है। इससे फैमिली वाले जो हैं वो उनकी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, गर्ल्स जो हैं वो अच्छे से एजुकेशन करेंगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। लेकिन राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है कि इसमें एक सबसे बड़ी त्रुटि है, एक नहीं दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि उनको ये बिना सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना सोसाइटी को अवेयर कराए हुए इस तरीके का रूल आप लेके आ रहे हैं, ये कितना सफल होगा इसका अंदाजा मतलब अभी लगाना एक तरह से बहुत जल्दीबाजी होगी। क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया इस चीज को, और ये चीज आप देख चुके हैं कि अभी फार्म बिल जो आया था उसको भी इन्होंने सोसाइटी से कोई कंसेंट नहीं लिया था, पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया और वो बिल एक्ट में बदल गया। और उसका क्या खामियाजा हुआ, वो एक साल से ज्यादा फार्मर ने स्ट्राइक किया, हड़ताल किए, और बाद में इनको अपना फार्म बिल वापस लेना पड़ा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही बिल को पास कर दिया था। यही सेम चीज यहाँ पे भी राइटर बता रहे हैं कि मैरिज एज को भी यदि इंक्रीज करना था आपको, तो थोड़ा सोसाइटी में भी लोगों से पूछना था, अलग अलग स्टेक होल्डर से भी पूछना था, और उनके डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए कोई फाइनल कॉल आपको लेनी चाहिए थी। इसको भी आपने उसी तरीके से पास, तो इसको भी आप उसी तरीके से पास कर रहे हैं जिस तरीके से फार्म बिल पास किए। एक तो ये उनको प्रॉब्लम है कि आपने सोसाइटी से अप्रूवल नहीं लिया, आपने इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया, तो इसको लोग मानेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फार्म बिल इज द क्लासिकल एग्जांपल। दूसरा सबसे बड़ा बात बताता है कि पेरेंट्स का जो कंट्रोल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत दिलचस्प एग्जांपल देता है, इस एग्जांपल से आप एग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मेरा एग्जांपल नहीं है, राइटर का एग्जांपल है जो हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, वही मैं सेम टू सेम बता रहा हूँ। इन्होंने ये बोला है कि पेरेंट्स का कंट्रोल और बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल देते हुए बताया है इन्होंने बात को कि सपोज दैट कि कोई लड़की पहले अभी अभी मान लीजिए 18 साल ही एज है, अभी भी मान क्या लीजिए अभी भी है, जब तक एक्ट नहीं आएगा तब तक 18 साल ही है। मान लीजिए कोई लड़की 17 साल की है या 17.5 साल की है, 17 ईयर्स की है या 17.5 ईयर ओल्ड, वो यदि डोमेस्टिक टॉर्चर की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के जाती है या किसी के साथ भाग जाती है शादी के लिए, सपोज दैट, या एजुकेशन के लिए भागती है, घर छोड़ के भाग जाती है, उसका एज है 17 से लेके 17.5 साल तक, ये पुलिस वाले को, उनके पेरेंट्स अपने पावर को यूज करते हुए ये कहते हैं कि लड़की बालिग नहीं है और वो घर छोड़ के चली गई है। पुलिस वाले उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको ले आते हैं, और लड़की को ना चाहते हुए भी अपने घर पे वापिस आना पड़ता है। मतलब लड़की अपनी मर्जी से भागी थी, वो चाहे किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए भागी हो या फिर अपनी एजुकेशन के लिए भागी हो, क्योंकि बहुत ऐसी फैमिली है जो एजुकेशन भी नहीं करने देना, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करने देती है। तो इसमें लड़कियां कभी कभी ऐसा कदम उठा लेती हैं और नो डाउट शादी के लिए भी भागती हैं। तो यदि वो 17 साल से या 17.5 साल की है, 18 साल से नीचे है, तो इसमें पेरेंट्स अपना कंट्रोल यूज करते हैं और पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं, और वो लड़की चूंकि बालिग नहीं रहती है तो प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। यदि वो शादी करने के लिए भागी है उस बंदे के ऊपर या एजुकेशन के लिए भागी है, तो उस लड़की को वापिस न चाहते हुए भी अपने घर पे आना पड़ता है। ये ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें राइटर ये कहते हैं कि अब 21 ईयर्स कर दिया है तो ये तो अब मामला और बढ़ेगा, 21 ईयर्स तक उनको पेरेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और 18 साल 19 साल में यदि लड़की किसी के साथ जाती है, शादी करने चली जाती है, तो अब फिर वही कहानी होगी कि दोबारा फिर पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन करेंगे, फिर पुलिस ढूंढ के लाएगी, और उसके बाद लड़की को नहीं चाहते हुए भी, डोमेस्टिक टॉर्चर की वजह से भागी है या एजुकेशन के लिए भागी है, उसको न चाहते हुए भी
वापिस घर में आना पड़ेगा। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो ये इस तरीके से ये सही नहीं है, ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और उसके बाद ऐसा कुछ करते, नहीं तो हमको बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत है लोगों के अंदर, और पैट्रियार्कल माइंडसेट जो आपने बना रखा है उसको दूर करने की जरूरत है मैरिज एज बढ़ाने के बनस्पत। ये एक आज का आर्टिकल हो गया। एक आर्टिकल और था इससे रिलेटेड जिसमें कुछ और अच्छी चीजें लिखी गई हैं जिसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इसमें ये कुछ एडवांटेज लिखा है, कुछ डिसएडवांटेज लिखा है कि शादी यदि 21 साल कर दिया जाए तो उसके फायदे क्या होंगे, लड़कियों की का एज यदि बढ़ा दिया जाए, और ये उसके नुकसान क्या होंगे। अच्छी बात है, पहले हम फायदे को देख लेते हैं। पहला इन्होंने लिखा है कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है गर्ल्स के अंदर, या जो एनीमिया हो जाता है, बीमारी खून की कमी जिसको बोलते हैं, उस चीज को एड्रेस किया जा सकेगा, क्योंकि अब कम एज पे शादी होती है तो ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। खून की कमी उनमें हो जाती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, तो इस चीज को एड्रेस किया जा सकेगा यदि 21 ईयर्स कर दिया जाता है। दूसरी बात एक ये कहा जाता है कि लड़की की जब शादी होती है ना तो एक सोसाइटल प्रेशर हो जाता है उनको अपनी फर्टिलिटी प्रूव करने के लिए। अभी भी गांव में आप जाके देखिए, शादी के 1 साल बीतते ही पूछने लगते हैं बच्चा कब होगा। ये खास करके जो उनकी सास होती है, मदर इन लॉ या आसपास के रिलेटिव, वो पूछना चालू कर देते हैं। तो उनपे ना एक सोसाइटल प्रेशर होता है। तो मान लीजिए कि लड़की यदि 18 ईयर से कम की है तो अब तब भी उन पे प्रेशर डालेंगे कि अपनी फर्टिलिटी प्रूव करो, बच्चा कब होगा। और उसी में वो आनंद फानंद में बच्चे पैदा करती हैं, जिससे जच्चा और बच्चा मतलब माँ और बच्चे को दोनों को तकलीफ होती है, और कहीं ना कहीं ये मैटरनल मोर्टालिटी का एक सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है। तो उनको अपनी फर्टिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है, जिससे वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाएगा, क्योंकि 18 साल में किसी की शादी हो रही है और 21 साल में हो रही है, तो 3 साल का तो उनको मतलब छूट मिल गया ना, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकेगा, ऐसा इनका मानना है। और चौथी बात इन्होंने लिखा है कि 18 साल से कम शादी करने पे उनको बहुत ज्यादा अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में नहीं पता होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं पता होता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनको नहीं पता होता है। लेकिन 21 ईयर्स में वो ऐसा माना, राइटर ऐसा कहते हैं कि उनको धीरे धीरे वो समझ में उनको आने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं या फैमिली प्लानिंग है, उसको ढंग से वो नेगोशिएट नहीं कर पाती हैं यदि 18 ईयर्स से कम है तो, या मतलब 18 ईयर्स की है तो। मतलब कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी हुई है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को ढंग से नेगोशिएट नहीं कर पाएगी रिलेटिवली 21 ईयर्स की कोई लड़की है या उससे ज्यादा एज की कोई लड़की है तो ये चीज है कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए भी नहीं कुछ डिसाइड कर पाते हैं। तो यदि उनका एज ज्यादा होगा, 21 ईयर्स होगा या उससे ज्यादा होगा, तो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफ है कि अनसेफ है उसके बारे में नेगोशिएट कर सकेंगी अपने पार्टनर से अच्छे तरीके से, और इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग के इश्यूज पे भी बात कर सकेंगी। इसके साथ साथ एजुकेशन की बात की जा रही है कि देखो 21 ईयर्स इसलिए भी होना चाहिए कि एजुकेशन यदि आप बात करें तो ग्रेजुएट होते होते ही 21 साल लग जाता है। जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, या 4 साल का बीटेक होता है, या 5 साल का एमबीबीएस 5.5 साल का होता है। तो ये तो ग्रेजुएशन होते होते 21 ईयर्स हो ही जाता है। तो इससे क्या होगा कि लड़की को प्रॉपर एजुकेशन मिल जाएगा। यदि 18 साल में आप शादी कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है 12th पास करने के बाद वो लोग कहेंगे कि अब आप मत पढ़ो, आपने बहुत पढ़ लिया। 18 ईयर्स के बाद तो कोई ग्रेजुएट नहीं होता है मेरे हिसाब से, और खास करके बीटेक और एमबीबीएस वाले तो बिल्कुल नहीं होते हैं। 3 साल वाले भी 20, 21, 22 लग ही जाता है यदि आप सब एकदम अर्ली सब कुछ जोड़ते हुए भी जाएंगे। तो ये इससे अच्छा, मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि लड़की अपना एजुकेशन बहुत अच्छे से पहले कंप्लीट कर लेगी, फिर उसकी शादी होगी। लास्ट में जेंडर पैरिटी की बात की जाती है कि यदि लड़के का एज 21 ईयर्स है तो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो लड़की का भी तो 21 ईयर्स कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। जेंडर पैरिटी की तो हम बात कर रहे हैं। तो ये सब एडवांटेज वाली बात हो गई। डिसएडवांटेज में पहला इन्होंने रीजन ये बोला है कि देखो एज कितना भी बढ़ा दोगे लेकिन लोग इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, और 18 साल में भी शादियां होंगी, और 18 साल में शादियां होंगी तो बच्चे भी होंगे 21 साल से पहले। और 21 साल से पहले यदि बच्चा होने की कंडीशन में आती है लड़की, तो वो जान के हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि हॉस्पिटल में जाएगी और उसकी एज 21 साल से कम है तो उस पर गवर्नमेंट कोई कार्रवाई कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि वो अपने घर में ही कोशिश करेगी कि हम बच्चे को जन्म दें, और वो रिस्की हो जाएगा। इससे हो सकता है कि किसी की भी डेथ हो सकती है। तो ये एक बात है। दूसरी चीज की चूंकि 18 से
21 साल के बीच में शादियां फिर भी होंगी, तो इससे चाइल्ड मैरिज का रेशियो और बढ़ेगा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी बढ़ रहा है आपके यहाँ, मतलब अभी भी होता है, लेकिन 18 से 21 साल के बीच में फिर भी शादियां तो होगी ही होगी। लोग नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं। तो अब चाइल्ड मैरिज का रेशियो ऑलरेडी आपका फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अभी गवर्नमेंट 1 साल पहले ये कह रही थी कि लड़कों की एज 18 साल कर देते हैं, क्योंकि जेंडर पैरिटी की बात थी, तो उन्होंने सोचा कि लड़कों का 21 साल है तो उनका घटा के 18 कर दो। तो अब ये एब्रप्टली ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया इसने कि लड़कियों को बढ़ा के आप 21 साल कर रहे हैं? हालांकि इनका ये कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, तो राइटर का ये कहना है कि पॉपुलेशन तो कंट्रोल ऑलरेडी हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। तो जरूरी ये है कि आप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको प्रॉपर स्किल दीजिए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, इसके बनिस्पत की आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने में लगे रहें। लास्ट में ये कहता है कि इन्होंने ये भी एक गवर्नमेंट ने बोला है, इससे ना माल न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि लड़कियां छोटी होंगी तो ज्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है। तो राइटर ये कहता है कि माल न्यूट्रिशन एक्चुअली इंटरजेनरेशनल साइकिल है। माँ यदि बीमार है, हेल्दी नहीं है, तो बच्चा भी अनहेल्दी ही होगा, चाहे वो 18 साल की हो या 18 से ज्यादा साल की। तो इससे यदि सच में माल न्यूट्रिशन को आप एड्रेस करना चाहते हैं तो पोवर्टी को एड्रेस कीजिए, वो सबसे जरूरी है। ये शादी का एज बढ़ा के आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट में सजेस्टिव अप्रोच में राइटर ये बोले हैं कि जो भी टास्क फोर्स है ना, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से 18 से 21 साल का जो भी रेशियो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बस बनिस्पत की आप एज बढ़ा रहे हो। और जो ग्राउंड लेवल पे जो विजिलेंस है वो भी बहुत जबरदस्त करने की जरूरत है। बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट, जो बर्थ और मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी करवाने की जरूरत है। जो नहीं करवाता है उसको प्रॉपर तरीके से उस पर कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए। और लास्ट में राइटर बोलते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत है। जब तक हम बिहेवियर अपना चेंज नहीं करेंगे तब तक किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है।